नाज़रीन कराम, आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि हुकूमत को अब थोड़ी समझ आना शुरू हो गई कि जिस तरह से वो यकतरफा चीजें करना चाहती है वो नहीं होंगी। पहली बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी का मामला तहरीक-ए-इंसाफ ने आज न सिर्फ जेल भरो तहरीक के हवाले से बता दिया। आज असद उमर समान पार्क के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हम 24 घंटों के नोटिस पर जेल भरो तहरीक का आगाज कर सकते हैं। एजाज चौधरी ने कहा कि सब लोग गिरफ्तारियां देंगे मगर हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन असल मसला इससे हटके तहरीक इंसाफ ये कह रही है इलेक्शन की तारीख देकर आइन से इन्हराफ खत्म किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही। इस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि आईनी माहिर ने राय दी कि इलेक्शन की तारीख न देने की वजह से सिकंदर सुल्तान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो सिकंदर सुल्तान राजा जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस सुन रहे हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा जिनके लिए रेड जोन में दाखिले की इजाजत दी गई और इनके साथ इजहार यकजहती की इजाजत दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आया इमरान खान को गिरफ्तार करना है, सिकंदर सुल्तान राजा को भी करना है। दूसरा, लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम इजलास किया जहां पर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं। इसमें असद उमर समेत अहम अरकान मौजूद थे, लेकिन जो अहम बात थी कि सदर मुमलिकत के आईनी किरदार अदा करने के ऑप्शन पर गौर था। इसमें दो ऑप्शंस थे, अभी गिरफ्तारी को छोड़ दे। एक किरदार ये है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख की तरफ चले जाएं। दूसरा ये कि आप इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने पंजाब और केपीके के गवर्नर्स को हटाने का मुतालबा कर दिया और मुतालबा ये है कि अगर आइन भी ना रहा तो फिर इस मुल्क में कुछ भी नहीं रहेगा। अब सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो समझें कि कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दोनों गवर्नर्स यूं के इनके नुमाइंदे होते हैं और तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक सदर चाहें। अब ये मामला इस तरफ जाना शुरू हो चुका है और अब किसी भी वक्त खबर आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी कर दिया। कॉस्ट लिस्ट में ये फैसला हो गया। आपको याद होगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की मुलाकात हुई और इसके बाद ही जस्टिस जवाद हसन का फैसला आया था। अगर ये ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये बंद कमरों वाला फैसला तो हो सकता है मगर पीपी समेत और दीगर जमातें इसका बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं। अब गवर्नर कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी वजाहत चाहिए। आज मुलाकात होती है सदर की हुई इसहाक डार के साथ, फिर इमरान खान के साथ राब्ता हुआ और फिर सदर के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में बात की। एक तरफ शोर मचा है कि हुकूमत IMF के कहने पर अरबों रुपए के टैक्स लगाना चाहती है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि नोटिफिकेशन किसी सूरत में नए टैक्स असेंबली की मंजूरी के बगैर नहीं लगाए जा सकते। सदर मुमलिकत को खिराज तहसीन जिन्होंने इसहाक डार के इस अहमकाना फैसले को रद्द किया। हुकूमत के लिए आइन की कोई हैसियत ही नहीं रही। सदर मुमलिकत ने कहा कि भाई आप इस सारे मामले को जो ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाह रहे हैं ये आइन के साथ मजाक है। ऑर्डिनेंस इस वक्त होता है जब असेंबली सेशन में ना हो, तो अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो थोड़ी टर्म के लिए आप ऑर्डिनेंस करते हैं। अब सदर मुमलिकत ने कहा कि जो IMF के साथ यकीन दहानियां करवाई हैं वो बिल्कुल ठीक है मगर आइन को तोड़कर नहीं कर सकते। आप मालियाती बिल को कौमी असेंबली से मंजूर करवाएं, लेकिन इनकी परेशानी है कि अब इस वक्त ज्वाइंट सेशन चल रहा है। ज्वाइंट सेशन को मौखर करते हैं तो कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास बुलाकर बिल मंजूर करवाया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है सदर वो भी नहीं बुलवाएंगे, लेकिन फिलहाल इनको अंदाजा होगा कि सदर की अहमियत क्या है। इनकी परेशानी का आलम यह है कि आज स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा गिरी। फिच रेटिंग एजेंसी ने भी एक अहम रेटिंग जारी की। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम करके ट्रिपल से मनफी कर दी। अब अंदाजा लगाने की सूरत हाल क्या है कि CCC+ थी मगर अब माइनस कर दिया गया और इसमें कहा गया कि जो फिच ने बयान जारी किया पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे में रेटिंग गिरा दी गई और अब मुमकिन तौर पर मजीद मुश्किलात का सामना होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी वो इस तनज़ली की वजह है। वो हमें बताया गया कि हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे। IMF के साथ बेल आउट पैकेज की बहाली के लिए वर्चुअल मायदा होने से पहले ही हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम को महंगाई की
सुनामियों की जानिब बेदर्दी के साथ धकेलने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान आने वाले IMF मिशन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वफ़द से 10 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात दानिस्ता हैं बेनतीजा रखे और वर्चुअल मुआहदे के लिए इसे IMF की जानिब से आयद की जाने वाली शराइत पर पेश की अमल दरामद का कहा, जो कि पाकिस्तान के हुक्काम ने IMF के महज $1.1 अरब की दूसरी किस्त की बहाली की खातिर बेबस और मजबूर अवाम को कुन छुरी से ज़िबा करने का सिलसिला शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी मुजव्वज़ा मुआहदे की शराइत के एन मुताबिक घरेलू सनती और पावर सेक्टर के लिए गैस के निर्खों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जबकि वफाकी काबीना पहले ही बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में वज़ारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन की समरी मंजूर की गई। इजलास में माली साल 2022-23 के लिए गैस सेल प्राइस और हर किस्म के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में इजाफे की समरी पेश की गई, जिसमें जनवरी से जून 2023 के अरसे के लिए गैस की कीमतों में इजाफा तजवीज़ किया गया। इजलास में माली साल 2022-23 के लिए गैस सेल प्राइस और हर किस्म के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में इजाफे की समरी पेश की गई, जिसमें जनवरी से जून 2023 के अरसे के लिए गैस की कीमतों में इजाफा तजवीज़ किया गया। ECC ने इसकी फिलफौर मंजूरी दे दी। सराय का कहना है ओगरा की सिफारिशात में तमाम सार्फिन के लिए 75% तक गैस महंगी करने की तजवीज़ दी गई। इस तरह ECC के इजलास में वज़ारत इक़्तिसादी अमूर की जानिब से G20 की डेट सर्विस को मुअत्तल करने की समरी पेश की गई, जबकि वज़ारत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत की जानिब से BISP का बजट बढ़ाने की समरी पेश की गई। चुनाचे ECC ने BISP के लिए 40 अरब रुपए के ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। इजलास के फैसले के तहत गैस की कीमतों में इजाफा CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया, जो 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक नाफुजुल अमल रहेगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतों में 16.6% से 124% तक इजाफा किया गया। इस इजाफे में सिर्फ 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन मुस्ताफी होंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत मिनी बजट भी तैयार कर चुकी, जिसके तहत वफाकी वज़ीर खजाना 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का पहले ही इंदिया दे चुके। अगरचे वो इस अमर के दाई हैं कि नए टैक्सेस का कोई बड़ा बोझ अवाम पर ना डालने की कोशिश की जा रही है, ताहम ये मुमकिन नहीं कि आम आदमी नए टैक्सेस से मुतासिर ना हो। अवाम तो बिला वास्ता टैक्सेस से भी बराह रास्त मुतासिर होते हैं, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किरायों के अलावा तमाम अशिया ज़रूरिया के निर्ख भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह बिजली गैस के निर्ख बढ़ते हैं तो फैक्ट्री मालिकान आम आदमी के ज़रिए इस्तेमाल अपनी मसनूआत के निर्ख भी बढ़ा देते हैं, जबकि अदवायात के निर्ख बढ़ने से भी गरीब आदमी बिलखसूस तनख्वाहदार तबकात ज्यादा मुतासिर होते हैं, जिनके महदूद बजट में पहले ही आसाइशों वाली जिंदगी बसर करने की गुंजाइश नहीं। अब मुजव्वज़ा मिनी बजट में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे तो ये हथौड़ा दर हकीकत अवामुन नास के सरों पर बरसेगा। मिनी बजट के जरिए GST की शरह 17% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है, तो GST के जुमरे में आने वाली जो अशिया अवाम के ज़ेर इस्तेमाल हैं, वो GST की शरह में होने वाले इजाफे से खुद को भला क्यों कर बचा पाएंगे। जिन अशिया पर जिंदगी का दारोमदार है वो मरता क्या न करता के मुतरादिफ है, जैसे तैसे खरीदने पर हर कोई मजबूर होगा। चुनाचे अवाम पर नए टैक्सेस का बोझ ना डालने से मुतल्लिक वजीर खजाना का दावा अवाम के साथ खुला मजाक है। मिनी बजट में नॉन फाइलर के लिए दूध पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का फैसला हुआ तो इससे फिलवक्त मुल्क के करोड़ों अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। इसी तरह सिगरेट, जूसेस और कोल्ड एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, तो ये अशिया भी अवाम के लवाजबात में शामिल हैं। इसलिए हाथ घुमाकर कान पकड़ने से बेहतर है आप सीधे हाथ से कान पकड़ें और अवाम को सुहाने सपने दिखाकर गुमराह करने की हरगिज कोशिश ना करें। अवाम तो हुक्मरानों की इस मजबूरी से भी आगाह होना चाहते हैं जो उन्हें गुज़िश्ता 60-65 सालों से IMF के कर्ज के हसूल के हवाले से लाहक है।